शिवधनु तोरा सहस बाहु समसो रिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। और अगर ऐसा न किया गया तो नत मारे जाएंगे सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन यह कब होगा? अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तब होगा। बढ़िया सुंदर दिव्य अच्छा दंड विधान है परशुराम जी का कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान रिपु है, शत्रु है। सहस्रबाहु सम तोड़ने वाला। मैं सोचने यह लगा कि परशुराम जी की समता का जो मानक है वह मानक किस आधार पर है? किसी की किसी से समता की जाए तो कोई न कोई मानक अवश्य होता है। धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं? कारण सहस्त्राबाहु तो अनाचारी था, सहस्त्राबाहु पापाचारी था, सहस्त्राबाहु दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला था। धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है। धनुष तोड़ने वाला दूसरे के काम को बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला है। एक मानस के अनुसार मैंने बनाया। आचार्य कहते हैं समाज में दो प्रकार के लोग हैं। यद्यपि ब्रह्मा की सृष्टि में ही दो प्रकार के लोग हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। यदि सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, धर्म है तो अधर्म है, काशी है तो मग है, सुरसरी है, कर्मनाशा है, मरु मारो महिदेव गवासा आदि आदि। उसी में खल भी है और साधु भी है। अब खल और साधु ये दोनों कष्ट देते हैं, लेकिन दोनों के कष्ट देने में एक अंतर है। एक के मिलने पर कष्ट होता है और एक के बिछुड़ने पर कष्ट होता है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुड़त एक प्राण हरि लेही। एक मिलता है तो मिलने पर कष्ट देता है और एक छूटता है तो छूटने पर कष्ट देता है। अब विचार किया जाए कि मिलने पर कष्ट कौन देता है और बिछुड़ने पर कष्ट कौन देता है। सभा का स्वरूप बना है जिसके मिलने पर कष्ट हो वो है खल, और जिसके बिछुड़ने पर कष्ट हो वो है साधु। चलिए जरा सहस्त्राबाहु परशुराम जी के पिता से मिलने के लिए आया था। यमदग्नि जी ने स्वागत किया और स्वागत करने पर वह कष्ट ही दे गया। मिला कष्ट हुआ, लेकिन तोड़ने वाला जब मिला तो आचार्यों ने कहा क्या हुआ?
मिथिला वासियों को मिला और जैसे मिला तो लोगों में प्रसन्नता छा गई। यहां मिला तो प्रसन्नता हुई। और देखिए परशुराम जी ने मारने की बात की, तो जो मारने की बात की उसके विरोध में चर्चा की तो लोगों में कष्ट है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर्भारी मन पछितात सीय महतारी कि विधि अब समरी बात बिगाड़ी। तोड़ने वाले के बिछुड़ने में कष्ट है, मिलने में प्रसन्नता है, और सहस्त्राबाहु के मिलने में कष्ट है। तो मिलन एक मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुड़त एक प्राण हरि लेही। अगर धनुष तोड़ने वाला मारा जाता है तो केवल धनुष तोड़ने वाला ही नहीं मारा जाएगा, धनुष तोड़ने वाले के साथ तो जाने कितने के प्राण चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला जब मिला था तो स्थिति क्या थी? तो कहा कि सीय सुखई बरनीय के भांति। सीता के सुख का वर्णन कैसे किया जाए? तो कहा जिम चातकी पाई जल साथी, जैसे चातकी पक्षी को स्वाति नक्षत्र का जल मिल जाता है, बूंद मिल जाती है, उस प्रकार से जानकी जी प्रसन्न हैं। तो मिलने वाले के सुख को बिछुड़ने वाले के सुख से कैसे तौला जा सकता है? एक दुष्ट की समता एक साधु से कैसे की जा सकती है? ये बात नहीं समझ में आ रही है। एक मानक और याद आ गया, साधु और दुष्ट, तो इन दोनों में अंतर, तो कहा दोनों में एक अंतर है, स्पष्ट रूप से अगर देख लिया जाए, पहचान करनी है साधु कौन दुष्ट कौन। तो एक मानक मानस ने बताया और दूसरा मानक आचार्यों ने बताया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। तो कहा खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या अगर साधु के पास पहुंच जाए तो वो ज्ञान के प्रयोग में लेता है, लेकिन अगर किसी दुष्ट के पास हो जाए तो आचार्य कहते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए और भयउ जथा अहि दूध पियाए। जब किसी दुष्ट के पास विद्या जाती है तो जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए उस प्रकार का रूप, अर्थात वो विवाद का रूप धारण करती है। लेकिन वही विद्या अगर किसी साधु की पुरुष के पास है तो ज्ञान के प्रयोग में धनम मदाय, धन अगर किसी दुष्ट के पास होगा तो अहंकार प्रदान करेगा। कैसे? जैसे क्षुद्र नदी भरी चली तुराई और जिम थोड़े धन खल इतराई। थोड़े धन में खल इतराने लगता है, बौराने लगता है, लेकिन वही धन अगर किसी साधु पुरुष के पास है तो दान के प्रयोग में आता है। तीसरा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति। शक्ति अगर किसी अच्छे पुरुष के पास है तो दूसरे की रक्षा करने में, दूसरे का काम बनाने में प्रयोग में आएगा बल। और वही बल अगर किसी दुष्ट के पास है तो बनाने के काम में नहीं, वो दूसरे का बिगाड़ने के काम में होगा। चलिए, बल धनुष तोड़ने वाले के पास भी है, और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना बल तोड़ने वाले के पास है आज संसार में किसी के पास बल नहीं है। परशुराम जी विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो बल नहीं है जो तोड़ने वाले के पास है। कारण धनुष
तोड़ने वाले के बल की कोई थाह नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र में जल की कोई थाह नहीं है, उसी प्रकार से तोड़ने वाले के बल की कोई थाह नहीं है। लेकिन तोड़ने वाले ने अपने बल का प्रयोग दूसरे का बिगाड़ने के लिए नहीं, दूसरे का बनाने के लिए किया है। चलिए अब एक वर्तमान स्थिति में परिचय कर लेते हैं। परशुराम जी ललकार रहे हैं, और मान लीजिए तोड़ने वाला लड़ जाए तो निर्णय किस पक्ष में जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मिथिला का तो बिगड़ेगा। युद्ध होगा तो कोई न कोई कष्टित होगा, युद्ध होगा तो युद्ध के में बनता कम है, बिगड़ता ज्यादा है। लेकिन तोड़ने वाला बिगाड़ने के लिए लड़ नहीं रहा है, बनाने के लिए धनुष को अवश्य तोड़ दिया है। साधु है, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो साधु की क्षमता एक खल से करना ये परशुराम जी के लिए शोभा नहीं देता है। चलिए पंडित जी प्रणाम। कल्याण। सब ठीक है? बिल्कुल नहीं। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे अब ठीक हो जाए। क्रोध बहुत है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा क्या? अच्छा धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर क्रोध है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुहि तोरी लड़काई महाराज कबम असरिस कीन गुसाई, बहुत तोड़ी लड़काई, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं हुआ। कैसा? जैसा आज हो रहा है। क्या धनुष पर ममता, क्या धनुष पर ममता है, ममत्व है? और अगर है तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नाथ जानना चाहता हूं यही धन पर ममता की। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे। हो गई है, सभी राजाओं को मारने घोषणा इसलिए हो गई है क्योंकि राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा वंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के लिए ही कराई थी। कह नृप जाए कहो पनमोरा, चले भाट ही हरत थोरा, बोले वंदी वचनवर सुनो सकल, मैपाल सभी राजा सुने। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला राजा ही होगा या राजाओं से संबंधित होगा, इसलिए हमारी घोषणा हो गई न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगला बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि किस पैमाने से किस मानक से धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन ये दोनों एक समान हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन अधर्माचारी था, अत्याचारी था, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों का विरोधी था। लेकिन धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक है, ऋषियों मुनियों का सेवक है। तो किस पैमाने से किस आधार से धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है? क्योंकि एक दुष्ट होता है, एक साधु होता है। तो पैमाना ये है कि अपराध के आधार से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता के आश्रम से गाय को छीन करके पिता का अपराध किया था। तो अपराध के आधार से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। तुमने कहा कि एक दुष्ट होता है, एक साधु होता है, एक मिलने पर कष्ट प्रदान करता है और एक बिछोड़ने पर कष्ट प्रदान करता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन मिलने आया था, मिलने नहीं आया था। वो तो आखेट के लिए निकला, भ्रमित हो गया, आश्रम में पहुंच गया, मिलने के लिए नहीं गया था। हमारे पिताजी ने उस गाय के माध्यम से सैन्य उसका स्वागत किया, तो उस स्वागत से वो विशेष प्रभावित हुआ कि ये संत महात्माओं के पास ये गाय नहीं होनी चाहिए, ये गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। लोभा पापस कारणम, लोभ के कारण वो आकर्षित हुआ। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन
मिलने पर उसने कष्ट प्रदान किया और धनुष तोड़ने वाले ने, देखिए यहां से यदि उसका वध कर दिया जाएगा, यहां से उसका बिछो कर दिया जाएगा तो लोग कष्टित होंगे। राजकुमार लक्ष्मण यहां पर देखिए, तुमने कहा कि जैसे ही उसने धनुष तोड़ा, ये देख करके लोग प्रसन्न हो गए। मुदित कहां जहां ता नर नारी। देखिए यहां पर धनुष तोड़ने वाले को तो धनुष तोड़ने पर प्रसन्न हो गए हैं देख करके, लेकिन यहां पर जब तुम दोनों राजकुमारों का आगमन हुआ है तो प्रसन्नता तो पहले से है। ही हर्षई बरसई सुमन, तो प्रसन्न तो पहले से ही है। अब धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ा देख करके प्रसन्न हुए हैं। और आइए, देख करके किसी को जब प्रसन्नता हुई तो चिंतन हुआ कि अमुक सीता के योग्य है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। तो प्रसन्नता तो लोगों में पहले से किसी को देख करके है, अब धनुष तोड़ने पर प्रसन्नता हो गई है। तो यहां पर जो बिछो था, ये बिछो उनके हृदय में कहां से हो गया कि ये बिछुड़ जाएंगे। ये तो धनुष टूटने के बाद तई अवसर सुन जब हमारा आगमन हुआ है, मैंने धनुष के 2 खंड धरती पर पड़े हुए देखे, जब मैंने घोषणा की है तब ये चिंतन हो रहा है। लेकिन पहले चिंतन नहीं है। ये पहले से चिंतन कहां से आ गया कि इनका अगर यहां से बिछो हो जाएगा, यहां से बिलक कर दिए जाएंगे तो कष्ट होगा। ये तो परशुराम के आगमन से होते ही अवसर सुन सिउधन भंगा, आयो भकुल कमल पतंगा। और आइए, राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत धनुइया तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत धनुइया तोड़ी, एक चिंतन तुम्हारा और है, साधु और दुष्ट का ज्ञान विद्या बल कैसा होता है। एक श्लोक के माध्यम से तुमने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तुमने कहा कि जो साधुओं का बल होता है, साधुओं का ज्ञान होता है, साधुओं का धन होता है, दुष्टों का ज्ञान, दुष्टों का बल इनके विपरीत होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चर क्षणाय। राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक मैं भी पढ़ रहा हूं, ठीक। अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले का जो बल है ये दूसरों के लिए है। इसमें हमें तो कष्ट हो रहा है, हमें तो पीड़ा हो रही है, तो उसका बल, उसका जो बल है राजकुमार लक्ष्मण, तो उसका बल तुमने कहा किस लिए है? दूसरों की रक्षा के लिए है। दूसरों की रक्षा करने वाला ये था, संपूर्ण मानवता का पोषक था। जब ये मानवता खून के आंसू रो रही थी, त्राइमाम कर रही थी, तब इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिभूजते दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। इसकी रचना हुई, इसका निर्माण हुआ सुकृते विश्वकर्मणा, सुंदर कृति विश्वकर्मा के द्वारा की गई है। अब ये बताइए, जब मानवता त्राइमाम कर रही थी, मानवता के पोषक धनुष को जो तोड़ेगा तो उसका बल रक्षणाएं कैसे होगा? क्या उसका बल रक्षणाएं है? जिस आयुध से संपूर्ण मानवता की रक्षा होती हो, उस धनुष को नष्ट करना, उस आयुध को नष्ट करना, राजकुमार लक्ष्मण, ये जो बल है ये रक्षणाएं कैसे होगा? तब तो ये परपीड़नाएं होगा। इससे तो मानवता की पीड़ा बढ़ेगी। देखिए, जैसे मैं स्वयं पीड़ित हूं, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक मैं भी पढ़ रहा हूं कि जो दुष्टों की और साधुओं की पहचान होती है वो कैसे होती है। आरंभ गुरुवी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। जो दुष्टों की और साधुओं की शत्रुता और मित्रता होती है वो किस आधार पर होती है? जैसे प्रातः काल सूर्य निकलता है तो जो हमारी छाया होती है, छाया ये शरीर पर जब पड़ती है तो इसकी छाया शरीर के बराबर होती है कि शरीर से बड़ी होती है? कैसी होती है?
सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ता है तो इसकी छाया बहुत बड़ी होती है। ठीक जो दुष्टों की मित्रता होती है तो प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, छाया की तरह, प्रथम पहर के छाया की तरह बड़ी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो छाया रूपी मित्रता घटने लगती है, कम होने लगती है, और मध्य काल में वो छाया समाप्त हो जाती है। जैसा शरीर होता है छाया उतनी ही होती है। ठीक इसके विपरीत जो साधुओं की मित्रता होती है वो सायंकाल की तरह होती है, मध्याह्न अपराह्न काल की तरह होती है। कैसे? जो मध्याह्न काल के बाद छाया होती है ये धीरे धीरे बढ़ती है और सूर्यास्त के समय तक बहुत लंबी हो जाती है। तो जो साधुओं की मित्रता है धीरे धीरे बढ़ती है और एक समय ऐसा होता है जो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब ये समझ लो, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम दुष्ट हो, लेकिन पहले तुमने प्रणाम किया, विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो, इतनी बड़ी मित्रता तुमने की है। और इसके बाद सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरई अपमाने। आइए, तुमने कहा कि बालकाल में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी, बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने जैसी तोड़ी वैसा क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जो तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर मुनि सब नावस सीसा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो यहां पर यह परिलक्षित होता है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, तुम्हारी दृष्टि में ये दोनों समान है। तो जो प्रयोग हो रहा है, शाब्दिक प्रयोग में समानता तो ये प्रतीत हो रही है, लेकिन इसको स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है कि बालकाल में जो हमने तोड़ी थी और आज जो टूटा है ये दोनों समान हैं। कैसे? बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी थी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। दिस कुंजरो कमठ ऐकोला, धरो धरम धर धीर डोला। इससे सिद्ध होता है कि बालकाल में जो तुमने तोड़ी और आज जो टूटा है, तो जो प्रयोग हो रहा है समानता का ये शाब्दिक हो रहा है, लेकिन स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, जैसे रेन बालक काल बाद बोलत तो ही न संहार, ये धनुषम तो सकल संसार। चलिए देखिए, आप ही अपने मानक से हट गए। यही होता है, जब दूसरे के घर में बात आ जाए तो व्यवहार बदल जाता है, और वही चोट अगर अपने घर पर हो जाए तो मानक बदल जाता है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान हो सकता है, ये परशुराम जी का कहना है, लेकिन अगर हमने धनुइयों की समता धनुष से कर दी तो नहीं हो सकता है। ध्यान देना, और बात बन गई। जब धनुही के समान धनुष नहीं हो सकता है तो फिर तोड़ने वाला समान कैसे हो सकता है? आप कहते हो मौखिक वार्ता हो रही है, लेकिन प्रभु हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना, सब धनुष। कैसे? धनुष चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, वो अपने मन से कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। जब तक कोई उसे उठाएगा नहीं, चढ़ाएगा नहीं और उसका प्रयोग होगा नहीं, तब तक वो कोई प्रहार करने वाला नहीं है। लेकिन तोड़ने
वाला समान कैसे हो सकता है। एक आध धरती मैंने बना करके दी और वह धरती यह दी कि परशुराम जी मिलत एक प्रयोग है हमारा, दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। आपने शायद समझने का प्रयास नहीं किया। जो मैंने ये नहीं कहा था कि सहस्त्राबाहु मिलने गया था, मैंने कहा था कि सहस्त्राबाहु जब मिला तो उसने मिलने पर दुख प्रदान किया, और धनुष तोड़ने वाला जब मिला तो उसने मिलने पर सुख प्रदान किया। तो दुख प्रदान करने वाले से सुख प्रदान करने वाले की क्षमता कैसे हो सकती है? उत्तर आना चाहिए था, नहीं आया। बात बनाई गई, कैसे बनाई गई? बोले वो मिलने गया नहीं था। चलो जरा, अब आप कहते हो और बात वही आपने कही, प्यास लगी आश्रम में आया। आश्रम सहस्त्राबाहु के पास नहीं गया था, बल्कि सहस्त्राबाहु आश्रम में आया था। और आपके यहां आने पर अगर कष्ट, किसी के आने पर आपको कष्ट होता है तो समझ लीजिएगा कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का है, और किसी के जाने पर अगर कष्ट होता है। कुछ लोग आते हैं, आ तो गए, लेकिन हम सोचते कितनी जल्दी जाएं। क्या होता है? कितनी जल्दी जाएं। और कोई ऐसा होता है तो लोग कहते हैं, ए बादल तू इतना न बरस। क्या है ऐसे ना? ए बादल तू इतना न बरस कि वो आ न सके, और अगर आ जाए तो फिर इतना बरस कि फिर वो जा न सके। क्यों? क्योंकि बिछुरत एक प्राण हरि लेही। किसी के मिलने की कामना होती है, और कोई महान भाव ऐसे आ जाते हैं कि आके दरवाजे में बैठ तो गए, हम कह तो नहीं सकते कि जाओ, लेकिन भगवान से मनाते हैं, हे प्रभु ये कितनी जल्दी चले जाए। तो तोड़ने वाला जाने वाला नहीं है, तोड़ने वाला आने वाला है। देखिए आपने कहा तो, लेकिन बात मेरे पक्ष में आ गई। क्या आ गई? आपने कहा कि राम लक्ष्मण मिथिला में आए। अब देखिए जरा, तोड़ने वाले को हटाओ। राम लक्ष्मण हमारे भैया और हम जब मिथिला में आए तो मिथिलावासी निज निज गृह सब ले ही बुलाई, और सहित स्नेह जाहि दो भाई ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाहि जहां जहां बंधु दो तहा परमा नंद। मिलत एक बिछुरत एक। हम लोग आते हैं तो लोग फूल बरसाते हैं, और परशुराम जी आ जाते हैं तो उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी आते हैं, देखिए क्या स्थिति है। मैं राजाओं की स्थिति है। हम लोग आए तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, आप आए तो भय की लहर दौड़ गई। लेकिन तर्क हमारा आपसे नहीं है, मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। टिप्पणी धनुष तोड़ने वाले पर है, और टिप्पणी सहस्त्राबाहु पर है, क्योंकि समता सहस्त्राबाहु से की गई है। ध्यान देना, सहस्त्राबाहु ने आपके आश्रम में गाय को छीनने का व्यवहार किया, आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, बहुत कष्ट हुआ। क्या किया? अब देखिए कार्य सहस्त्राबाहु ने किया। क्या किया? आपके पिता के आश्रम से बरियाई जबरदस्ती गाय का हरण किया, आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। कार्य तोड़ने वाले ने भी किया, धनुष तोड़ा, और जब धनुष तोड़ा तो सबको अच्छा लगा। मानवता का पोषक था, आपने कहा मानवता का रक्षक था, तो सबसे पहले तो मानवता को कष्ट होना चाहिए था।
पर प्रसन्न है। मानवता भी आज धनुष तोड़ने वाले पर प्रसन्न है। मानवता भी आज धनुष तोड़ने वाले का गुणगान गा रही है। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा और जय 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 कह दे असीसा। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति, बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री बहुआ खान सब्जी भंडार, आपके द्वारा 51 पुष्पोत्तराएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं और 51 पुष्पोत्तराएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कहा कि लक्ष्मण तोड़ने वाले के लिए कोई चर्चा नहीं हुई, मिलने पर प्रसन्न। आइए जरा मिलने पर प्रसन्न। देखिए राम लक्ष्मण पहले मिले, राम लक्ष्मण का तर्क अलग है और तोड़ने वाले का तर्क अलग है। हम किसी को चाहते हैं लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये निर्णय नहीं है। धनुष तोड़ने वाला या मिला कब? जब धनुष टूट गया तब। कब मिला? जब टूट गया तब। तो राम लक्ष्मण पहले मिले तब भी प्रसन्नता थी और धनुष टूट गया जिसने भी तोड़ा है जो भी हो, लेकिन उसके मिलने पर प्रसन्नता है। और अगर बिछोह हो रहा है तो अब कष्ट है। मिला कब? जब धनुष टूटा तब। थोड़ा अलग बना दिया है आज हमने, थोड़ा अलग, क्योंकि 5-5 लगे इतने पहली बार हम देख रहे अपने जीवन में। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो मिला कब? जब धनुष टूटा तो सब प्रसन्न। और बिछुड़ा कब? यह बिछुड़ने की संभावना कब? तो जब परशुराम जी ने विरोध कर दिया तब। तो बिछुड़ने के कारण इनको कष्ट है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने कह दिया है धरती उलट दूंगा, और जब धरती उलट दूंगा तो माने तोड़ने वाला अब मारा जाएगा या तोड़ने वाला दंडित किया जाएगा। तो तोड़ने वाले को दंड के कारण इन्हें कष्ट है। साधु है और सहस्त्राभाव असाधु है। देखिए, और जब आचार्यों ने कहा तो दोनों का कोई पार नहीं, साधु असाधु, तो कहा कि उभय अपार अवगाहा, ये दोनों अपार हैं। बस एक की बुराइयां अपार हैं और एक की अच्छाइयां अपार हैं। एक की बुराई में पार नहीं पाया जा सकता है और एक की अच्छाई में पार नहीं पाया जा सकता है। तो फिर दोनों में समानता कैसे हो सकती है? सुरसरी और कर्मनाशा दो नदियां हैं, नदियां दोनों हैं, धरती पर दोनों हैं, बनाया दोनों को ब्रह्मा जी ने है, लेकिन अंतर है एक के स्पर्श से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और एक के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं। एक के मिलने से दुख होता है और एक के बिछुड़ने से दुख होता है। तो दोनों की समानता उचित नहीं है। आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये ठीक नहीं महाराज। चलो विचार करो, चिंतन करो, सोचो और फिर निभाओ। छोड़ रहा हूं। हो गई बात। राजकुमार लक्ष्मण सहस्त्रबाहु अर्जुन जब हमारे पिताजी के आश्रम में पहुंचा तो मिलत एक दारुण दुख देही। अगर हमारे पिताजी को मिलने से कष्ट हुआ तो उन्होंने स्वागत फिर क्यों किया? फिर स्वागत क्यों किया अगर कष्ट उनको हुआ? प्रसन्नता हुई, कष्ट नहीं हुआ कि आज राजा ससैन्य हमारे आश्रम में आया है। अगर कष्ट होता तो ससैन्य उसका स्वागत न करते, स्वागत किया। इसके बाद उस गाय के प्रभाव को देख करके राजा के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अब वो जाना चाहता है, समझिएगा। तो उसने चिंतन किया कि ये गाय संत महात्माओं के पास नहीं होनी चाहिए, गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। तो उसने पहले मांगा, पिताजी ने मना कर दिया कि ये देवताओं की गाय है, ये राजाओं के पास नहीं, ये तो
ऋषियों मुनियों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि देवताओं की गाय है। राजकुमार लक्ष्मण तब उसने चिंतन किया कि इसको हम हठात ले जाएंगे, बलात् ले जाएंगे। मिलने से यदि कष्ट होता तो तुम्हारी बात स्वीकार करते, फिर स्वागत नहीं किया जाता। आइए, तुमने कहा कि देखिए यदि मानवता का पोषक ये धनुष था, ठीक, तो तोड़ने वाले ने तोड़ा है तो फिर मानवता को कष्ट होना चाहिए। ठीक है, मानवता को कष्ट तो है, व्यक्त नहीं है। क्या कष्ट नहीं है? हमने श्लोक पढ़ा था, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजते। अगर भगवान की वस्तु किसी के पास भी है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, पूजित है, तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवाना चाहिए। पूजित था, पूजा होनी चाहिए थी। अगर तोड़ा गया है तो ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। और एक श्लोक पढ़े देता हूं, उस श्लोक के आधार से भी अनुचित है। देवरात दिख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था। जब कोई वस्तु किसी के यहां न्यास माने होता है धरोहर, धरोहर के रूप में होती है, तो राजकुमार लक्ष्मण उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो जब प्रयोग नहीं हो सकता है तो नष्ट करवाने का अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? अपराधपूर्ण है, अनुचित है। और आइए, जो यहां पर प्रसन्नता का कारण है, एक बात तुमने रखी कि देखिए जब राम लक्ष्मण और धनुष तोड़ने वाला, हम जब दोनों भाई आते हैं तो ही हरसई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद और जाई जहां जहां बंदो ताता परमानंद। और आइए, धनुष तोड़ने वाले से तुमने जोड़ा कि धनुष टूटने पर सब प्रसन्न हैं और आपसे सब दुखी हैं। जैसे उसका आगमन हुआ, किसका? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, मिला। एक बात देखिए, हमने दो मानक दिए। हाँ हाँ, तोड़ने वाला अगर कहा जाए तो सहस्त्राबाहु को रखा जाए, और अगर आप अपना उदाहरण दें तो राम जी और लक्ष्मण से दें। वही मैं दे रहा हूँ। देखिए, अभी तोड़ने वाला निश्चित नहीं है, रुक जाइएगा, है ना? वही मैं दे रहा हूँ। मैंने वही दे, अच्छा लगेगा आप, मैं अधिक नहीं, इसका केवल ये धरातल बना दे रहा हूँ कि हम लोग मिथिला में आए, हाथ प्रसन्नता हुई, ठीक, बरसई सुमन। रुक जाओ, ठीक है, लेकिन आप आए, वहीं से जोड़ रहे, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, हम जब आए तोड़ने वाले से रुक जाइएगा। अच्छा, जब हम आए तो क्या हुआ? तो क्या सभी दुखी हुए? क्या सभी दुखी हुए? क्या राजा जनक आगमन से दुखी हुआ? तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण दुखी हुए? विश्वामित्र दुखी हुए? सीता दुखी हुई? नहीं हुई। राम लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण जैसे नगर के लोग प्रसन्न हुए, लेकिन राम लक्ष्मण को राजाओं ने देखा तो भी डरे हैं, भयभीत हैं। जैसे तुमने जोड़ा था, देखत भ्रगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। तो दुष्ट राजाओं ने भी देखा, डरे कुटिल नृप प्रभुई निहारी मनो भयानक मूर्ति भारी। तो राजा, जैसे राजाओं ने हमें देखा, राजाओं ने उन्हें भी देखा तो भयभीत हुए हैं। लेकिन क्या हमें देख करके राम लक्ष्मण भयभीत हुए? राजा जनक देख करके भयभीत हुआ? सीता भयभीत हुई? विश्वामित्र भयभीत हुए? नहीं भयभीत हुए। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, आइएगा, तुमने कहा कि अभी तुम कोई उत्तर नहीं आया है कि धनुष तोड़ने वाला सातबाहु अर्जुन के समान कैसे है। मैंने उत्तर किया था कि अपराध की दृष्टि से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके